किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, ऐसा मानना हर व्यक्ति का है। लेकिन मेरे दोस्त, किसी भूखे को रोटी खिलाने से पुण्य सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। वो एक दिन आप उसको खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, उसका पेट एक दिन भरा रहेगा, 2 दिन भरा रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति को रोटी कमाना सिखा दो तो उसका पेट जिंदगी भर भरा रहेगा। तो दोस्तों, बेटर क्या हुआ, एक दिन रोटी खिला देना या फिर रोटी कमाना सिखा देना। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साग, स्वागत है आपके अपने चैनल साग के रवि बोध में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक भिखारी था जो फुटपाथ पर भीख मांग रहा था। वहां से एक व्यापारी गुजरता है और वो बोलता है, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? हट्टे कट्टे तंदुरुस्त व्यक्ति हो तुम, क्यों भीख मांग रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। अगर आप मुझे कोई काम दे दो तो मैं भीख मांगना आज ही बंद कर दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन नौकरी से अच्छा एक काम सिखा सकता हूं। क्यों नहीं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। वो भिखारी बहुत खुश हुआ। उस भिखारी को उस व्यापारी पर भरोसा नहीं हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? व्यापारी बोला, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक पानी का प्लांट है। तुम मार्केट में पानी की सप्लाई करो और जो भी कमाई होगी महीने के लास्ट में उसको बांट लेंगे आपस में। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और कहने लगा, आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हो गया और बोला कि हम मुनाफे को किस तरह बंटवारा करेंगे? क्या मैं 20% और आपको 80% देना पड़ेगा, या मैं 10% या आपको 90% देना पड़ेगा? जो भी हो, मैं तैयार हूं और बहुत खुश हूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ मुनाफे का 10% चाहिए, 90% तुम अपने पास रख लेना। भिखारी घुटने के बल उस व्यापारी के पैरों से गिर पड़ा और बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और अगले दिन से ही उसने अपना काम चालू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा, सप्लाई बढ़िया होने लगी, अच्छा पैसा कमाने लगा। उसके बाद वो दिन भी आया जब मुनाफे को बांटने का टाइम आया। भिखारी को अब वो 10% भी बहुत ज्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, पानी सप्लाई मैं कर रहा हूं, मार्केट में मैं जा रहा हूं, इस व्यापारी को 10% कैसे दूं? देखिए दोस्तों, क्या सोच हो गई उस भिखारी की। और एक दिन व्यापारी उससे अपना हिस्सा मांगने आया 10%। तो उस भिखारी ने उसको यह कहकर टाल दिया कि अभी कुछ हिसाब बाकी है, अभी हिसाब पूरा नहीं छट पाया है, और कहने लगा कि अभी यहाँ नुकसान हुआ, अभी वहां नुकसान हुआ, इतना अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ऐसे करके उसको टाल दिया। और फिर व्यापारी बोला कि मुझे पता है प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तुमने कितना पैसा कमाया, मुझे सब पता है,
तुम क्या मेरे को बताओगे। तो दोस्तों अब सोचिएगा, वो व्यापारी हम होते और हमारे साथ भिखारी ऐसा करता तो हम क्या करते। ठीक इसी तरह बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने हमें एजुकेटेड जिंदगी दी है, हर अधिकार दिए हैं, लड़ने के लिए कानून दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, मान सम्मान और स्वाभिमान दिया है। हमें याद रखना चाहिए कि 24 घंटों में 10% बाबा साहब के लिए निकाल करके उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी भी जिंदगी कभी उस भिखारी की तरह ही थी, लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने हमें वो मान सम्मान स्वाभिमान और वो रुतबा दिया है जिसके बारे में हमने शायद सपनों में भी नहीं सोचा था। इसलिए ध्यान रखना कि हम भी उस भिखारी की तरह एहसान फरामोश, लालची और ना शुक्रगुजार ना बन जाएं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के एहसानों को ना भूल जाएं। हमें बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा उनके कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज शोषित वंचित समाज के लोग जो भी अन्न खाता है, उस अन्न के हर कण पर बाबा साहब की कुर्बानियां हैं। आज शोषित वंचित पीड़ित जो भी व्यक्ति, समाज का जो भी व्यक्ति अनाज खाता है वो बाबा साहब का ऋणी है। तो दोस्तों हमें बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि हमारा कारवा जहां पर है उससे आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हमारा कारवा आगे ना बढ़ा पाओ तो हमारे कारवा को पीछे भी मत आने देना, जहां पर है वहीं पर छोड़ देना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।